जी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हम अपनी प्रश्नावली 2.2 कर रहे थे, क्लास 8 मैथ्स की प्रश्नावली 2.2। इसके हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 9वां क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटा, तो 9वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, राहुल और हारून की दो लड़के हैं, राहुल व हारून की वर्तमान आयु, यानी अभी इनकी आयु जो है, वर्तमान आयु का अनुपात, अभी उनकी आयु जो है उसका अनुपात कितना है? अनुपात 5:7 है। फिर ये कह रहा है 4 वर्ष बाद, यानी 4 साल बाद, 4 साल बाद क्या होगा? 4 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है? 56 वर्ष हो जाएगा। 4 साल बाद उनकी आयु जो होगी, उस दोनों को जोड़ेंगे ना तो 56 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। दोनों की मतलब हारून और राहुल की, दोनों की वर्तमान आयु, अभी उनकी आयु कितनी है? वर्तमान आयु क्या है? ओके, चलो ध्यान से देखें। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि राहुल व हारून की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:7 और 4 वर्ष बाद। तो पहले ये लिखो कि दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, देखना। तो लिखेंगे राहुल व हारून की आयु का अनुपात। आयु नहीं दे रखी है, उम्र कितनी है वो नहीं दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ अनुपात दे रखा है 5:7। मतलब राहुल का अनुपात कितना हो गया? 5 और हारून का अनुपात कितना हो गया? 7। ठीक है। एक चीज याद रखना कि जब भी अनुपात का निशान हटता है ना, जब भी अनुपात का निशान हटाएंगे तो इस 5 के साथ एक क्या आएगा? कांस्टेंट, यानी चर राशि आएगी। क्या आएगी? चर। इसको हम चर बोलते हैं ना, अरे चर बोलते नहीं बोलते? तो जब भी अनुपात का निशान हटेगा तो चर राशि आएगी, यानी इस 5 के साथ जो भी संख्या होगी इसके साथ एक कांस्टेंट यानी चर आता है। इसके साथ 5x हो गया, ये अनुपात हटा, इसके साथ क्या आएगा? 7x। तो राहुल व हारून की वर्तमान आयु क्या होगी? राहुल की 5x और हारून की 7x हो गई। ये देखो, इसका नियम ये है, अनुपात जब हटेगा तो कांस्टेंट आएगा साथ में, या अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/7। ऐसे क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है? दो राशियों में, ये दो राशियां हैं, इनमें भाग देकर, इन दोनों में भाग देके तुलना करना अनुपात कहलाता है। तो भाग देकर दो राशियां, दो हो गई, दो राशियों में भाग देकर तुलना करना अनुपात कहलाता है। हमने 7वीं क्लास में पढ़ा था। तो अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं 5/7, क्योंकि अनुपात का मतलब भी क्या होता है? भाग देकर तुलना करना। तो 5:7 को 5/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और जब अनुपात का निशान हटेगा तो दोनों संख्याओं के साथ कांस्टेंट यानी चर राशि आएगी। ओके, चलिए। तो इन दोनों की आयु होगी 5x, इसकी होगी 7x होगी। अब ये कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। 4 साल बाद इन दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो 56 वर्ष आएगा। तो 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? अभी कितनी है वर्तमान में? 5x। और 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो 5x में 4 जोड़ दो तो उसकी 4 साल बाद की आयु आ जाएगी ना। जैसे मैं कहता हूं मेरी आयु होगी 27 साल। 4 साल बाद कितनी होगी मेरी आयु? तो 27 में 4 जोड़ो, मेरी कितनी हो जाएगी? 21 साल हो जाएगी ना। तो यही तो बात है। तो भाई अभी राहुल की वर्तमान आयु 5x है, तो 5x आ गई। तो 4 साल बाद कितनी होगी? तो 4 इसमें जुड़ेंगे,
तो 4 साल बाद इसकी आयु हो जाएगी राहुल की 5x + 4 और 4 वर्ष बाद इस अरुण की भी आयु कितनी हो जाएगी? अरुण की आयु हो जाएगी, अभी अरुण की आयु 7x है, अभी अनुपात 7x इसका अरुण का, 5x का है राहुल का, तो अरुण की आयु अभी 7x है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो 7x में 4 जोड़ दो, ठीक है। अब प्रश्न वाला क्या कह रहा है? प्रश्न के अनुसार प्रश्न वाला कह रहा है कि 4 साल बाद उनकी जो आयु है ना, ये 5x + 4 और 7x + 4, इन दोनों का योग, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, योग कितना आएगा? देखो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी? 5x + 4, इसकी होगी 7x + 4, इनका योग यानी जोड़ करो तो 5x + 4 ये तो राहुल की योग मतलब जोड़ करनी है और 7x + 4 ये है अरुण की। तो 4 साल बाद इसकी आयु ये हो जाएगी और इसकी ये हो जाएगी, इन दोनों का योग करने पे कितना आता है? 56। इससे खुद ने कहा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग किया तो कितना आएगा? 56, ठीक है। अब देखो इसको हल करेंगे, अब ये 5x है और ये 7x है, जो एक जैसे हैं सजातीय पद, एक जैसे पद होते हैं ना, उनको सजातीय पद कहते हैं। 5x और 7x इसको साथ ले लो, 5x + 7x, ये 4 है और ये भी 4 है, ये दोनों ही संख्या है, इस पदों को साथ में ले लो, 4 + 4 बराबर 56। 5x और 7x कितने हो गए? 12x, 12x हो गए, 4 और 4 कितने हो गए? 8 बराबर 56। अब देखो 12x तो ये रहेंगे, 12x ये कांस्टेंट, इसके साथ एक 4 है इसलिए इसको ये लिखो, 8 या प्लस के हैं, इधर जाते किसके लेंगे? माइनस। तो हमने क्या किया? 8 का पक्षांतरण, 8 को हमने उस साइड भेजा दूसरी तरफ, तो पक्षांतरण करने के निशान बदल जाता है, यहाँ प्लस के 8 है, इधर जाते किसके लेंगे? माइनस के। 56 - 8 कितने हो गए? 48 हो गए। 56 में से 8 के बचे 48, 12x बराबर कितने हो गए? 48। अब x का मान निकालना है, चलो मैं यहाँ करता हूँ आगे, 12x + 48 आ गई ना, अब x का मान निकालना है, x को यही लिखेंगे, 12 और x गुणा हुआ, क्या हुआ मेरा? गुणा। मैंने आपको कभी पता है कि जब एक चर और अचर साथ में आ जाए तो गुणा होते हैं तभी साथ में आते हैं, तो 12 और x गुणा में है, x का मान निकालना है, x को यही लिखेंगे, 12 को भेजेंगे इस तरफ, यहाँ लिख देता हूँ 12 का पक्षांतरण, 12 का पक्षांतरण, 12 यहाँ किसके हैं? 12 यहाँ गुणा में है, यहाँ किसमें लेंगे? भाग में, तो x ये लेगा, देखो x का x, 12 यहाँ गुणा में किसमें? भाग में, 48 के बटा में आ जाएंगे 12, 48 बटा में आ गए 12, x बराबर आ जाएगा 12 के बाद 48 में गया 4, x बराबर आ गया 4, तो 4 लिख दो एक बार। अब क्या ज्ञात करना है? तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है? राहुल और अरुण की वर्तमान आयु, देखो मैंने आपको बताया था कि राहुल और अरुण की आयु का अनुपात, ये वर्तमान आयु किसका है? वर्तमान आयु, यानी देता हूं वर्तमान, यानी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु कितनी होगी? ये कांस्टेंट रहा कितनी आई थी? 5x और 7x। ये वर्तमान आयु, अभी दोनों की आयु कितनी है? वर्तमान आयु 5x और 7x थी, अब x बराबर आ गया 4, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी होगी? 5x। अरे राहुल 5x इसका है, राहुल का, और 7x है अरुण की, तो राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान, अभी की वर्तमान आयु कितनी है? अभी 5x, कितनी है? 5x। x का मान आ गया 4, x यहाँ रखो 5 की जगह, सॉरी x की जगह 5 गुणा x की जगह आ गया 4, 5 चौके 20 वर्ष, तो राहुल की वर्तमान आयु आ गई 20 वर्ष। ऐसे ही अरुण की कितनी है? 7x, वर्तमान आयु 7x है, तो अरुण की वर्तमान आयु अभी कितनी है? 7x, x का मान आ गया 4, x यहाँ रखो 4, x का मान 4 आ गया, 4 रखो x की जगह, 7 का 7, x की जगह आ गया 4, 7 चौके 28 वर्ष। दोनों की वर्तमान आयु आ गई, इसकी 20 और इसकी आ गई 28 वर्ष। समझ में आ गया? वापस बताओ, देखो राहुल और अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:7, अनुपात घटेगा तो इसके साथ कांस्टेंट यानी चर राशि आएगी, 5 के साथ 5x और 7 के साथ 7x हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु को हमने बदल दिया, इसको
5x में, इसको बदल दिया 7x में, बदल दिया। फिर ये कह रहा है 4 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी, तो इसकी अभी 5x है राहुल की, 4 इसमें जुड़ेगा तो 5x + 4 हो जाएगी। इसमें अरुण की आयु 7x में 4 जोड़ दो, 7x + 4 हो जाएगी। अब इन दोनों का योग करो, 4 वर्ष बाद जो आयु आई है इन दोनों का योग किया 56, 7 5x और 7x एक जैसे पद है, इनको जोड़ा, 4 और 4 में जोड़ा 8, 56 के 56, 12x बराबर हो गया 8 इधर गए प्लस कितने इधर थे माइनस के हो गए, 12x बराबर हो गया 48, x का मान निकाला 48/12 आ गया 4, x बराबर आ गया 4। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है 5x और अरुण कितनी है 7x, x का मान रखा 4, 5 को 4 से गुणा किया 20 वर्ष और यहाँ 7 को 4 से गुणा किया 28 वर्ष। ओके बेटा, ये आ गई आयु दोनों की वर्तमान आयु पूछिए, वर्तमान आयु 5x और 7x थी। ओके चलिए नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छे से बढ़िया तरीके से करें। इस चीज को आप है ना याद तो किया मैंने, इसको आप ऐसे नीचे 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 करते जाए, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको यहां पर किया है। ओके चलिए कीजिए। चलिए सर इसको मिटा दे, चलिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के आराम से कर सकते हैं। और कुछ बच्चों ने शिकायत की थी कि भाई वीडियो जो है उल्टा बना है, वो उल्टा नहीं सीधा ही वीडियो है, बस वो मोबाइल सीधा नहीं रखा इसलिए वो उल्टा दिखाई दे रहा है। 8th में कुछ बच्चे उसने बोला था साइंस की वीडियो का शायद, तो आप उसमें मोबाइल में ऑप्शन आता है ऑटो रोटेट का, स्क्रीन रोटेट करेंगे स्क्रीन घूमेगी तो सीधा भी हो जाएगा। ओके तो आप मोबाइल को सीधा करके या उस स्क्रीन को रोटेट करके मोड़ के उस वीडियो को सीधा कर लें और देखें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, आप लोग कर लेना इसको आराम से, ठीक है ना। वीडियो को रोक के आराम से कर लें, फिर वीडियो आगे प्ले करें और फिर आगे पढ़ें। ओके चलिए करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का है किसी कक्षा में किसी प्रश्न को पढ़े आप लोग मेरे पीछे पीछे। किसी कक्षा में बालक व बालिकाओं की संख्या का अनुपात दिखाएं। कितना है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है। तो यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। कितनी है 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ध्यान से देखिए बेटा, आंसर देखना ध्यान से। ये कह रहा है कि कक्षा है, इसमें बालक हैं लड़के और बालिकाएं लड़कियां, इन दोनों की संख्या का अनुपात कितना है 7:5। पर लिखेंगे बालक व बालिकाओं की संख्या का
अनुपात कितना है 7:5। अब हम क्या करेंगे, वही जो पहले किया, ये अनुपात का निशान हटेगा तो क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा, कांस्टेंट 7, इस अनुपात हटा तो 7 के साथ क्या आएगा x, और 5 के साथ भी क्या रहेगा x। तो हमने क्या कर दिया, इनके साथ कांस्टेंट लगा के बालक की संख्या हो गई 7x और बालिकाओं की संख्या हो गई 5x। हो गई ना, अनुपात का निशान हटा, दोनों के साथ चरराशि कांस्टेंट कांस्टेंट आ गया। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि बालकों की जो संख्या है ना वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो बालकों की संख्या कितनी है 7x, कितनी है बराबर कितना है 7x, है ना। अरे बालकों की संख्या 7x और बालिकाओं की संख्या 5x, अनुपात का निशान हटा, ये 7x हो गया और ये 5x हो गया, हो गई ना। अब बालकों की संख्या कितनी है 7x, और 7x किसके बराबर है, बालकों की संख्या जो है वो 7x है और वो किसके बराबर है, देखो यदि लिखा हुआ, यदि बालकों की संख्या कितनी होगी 7x, वह किसके बराबर है, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक। तो बालिकाओं की संख्या कितनी है 5x, ठीक है, बालिकाओं की संख्या होगी 5x, तो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक, बालिकाओं की संख्या 5x होगी और उससे 8 अधिक होगी, 8 जोड़ेंगे इसमें। मैं कहता हूं मेरे पास 12 रुपए हैं और कैलाश जी के पास मेरे से 8 रुपए अधिक है, तो 12 8 जोड़ो, उनके पास कितने हैं 20 रुपए, तो अधिक है तो जुड़ेगा। तो अब ये तो कह रहा है कि जो बालकों की संख्या है 7x वो कितनी है, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक, तो बालिकाओं की संख्या 5x होगी, ये 5x, उससे 8 अधिक यानी 8 इससे जुड़ेंगे। तो अब हम मन करेंगे आगे, ध्यान से लिख देते हैं प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि जो बालकों की संख्या कितनी है 7x वो किसके बराबर है, बालिकाओं की संख्या 5x से 8 अधिक, इसके बराबर ये 7x होता है। अब क्या करेंगे, 7x का 7x, अब 5x इस तरफ आएगा तो -5x हो जाएगा, या लिख देंगे 5x का पक्षांतरण, 5x का क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, 7x में से 5x दे और 8 के 8 यही रहेंगे, और ये चर बड़े ये भी एक जैसी राशि है दोनों, इनको एक दूसरे में से घटा दिया, सज जाती है पद है, 7x के 7x, 5x प्लस के थे इधर से माइनस के हो गए, तो 7x माइनस 5x बराबर हो गया 8। अब क्या करेंगे, 7x में से 5x के पीछे बचे 2x बराबर कितना आ गया 8, x का मान निकालना है, x बराबर कितना हो जाएगा 2 और x गुणे में 2 भी रहते किसमें हो जाएगा भाग में, 8/2 बराबर आ गया 4, x का मान कितना आ गया 4। अब हम क्या करें, बालकों की संख्या निकाल दें और बालिकाओं की संख्या, बालकों की संख्या 7x और बालिकाओं की संख्या कितनी होगी 5x, ये निकाल दें और दोनों को जोड़े तो क्या आ जाएगी, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो आप लिखेंगे बालकों की संख्या कितनी है 7x। देखो यहाँ पे बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5, ऊपर है क्योंकि बालक और बालिकाओं की संख्या, ये बालकों की और ये बालिकाओं की, बालकों की संख्या 7x है, बालकों की संख्या 7x हो गई, 7 के साथ x का मान कितना आया वापस 4 जोड़ा सर गुणा किया 7 चौक 28। आगे ऐसे ही बालिकाओं की संख्या कितनी है, आप इसके नीचे लिखना, ठीक है, मेरे पास लिखा नहीं है इसलिए मैं आगे लिख रहा हूं। तो बालिकाओं की संख्या है 5x, ये देखो ये बालिकाओं की और ये बालकों की, तो बालिकाओं की संख्या 5x, 5 का 5, x का मान कितना आया, x बराबर कितना है 4, तो x की जगह आ जाएगा 4, 5 चौके 20, तो बालिकाओं की संख्या हो गई 20, बालकों की संख्या हो गई 28। अब बालक और बालिकाओं, लड़के और लड़कियों की दोनों की संख्या जोड़ दें तो सारे विद्यार्थी एक इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं वो सारे आ जाएंगे ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप नीचे लिखना, ये लिख दिया इसके नीचे लिखना, ठीक है ना। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी बराबर हो जाएंगे, लड़के कितने 28 और लड़कियां कितनी आई 20, इधर देखो 28 और 20 कितने हो गए 48, कुल विद्यार्थी हो गए 48।
कुल विद्यार्थी कितने हुए? 48। ओके, कुल विद्यार्थी हो गए 48। पर ये करेंगे पूरा, ये कर लिया, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ दिया, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, तो आगे कुल विद्यार्थी। ये तो पूछा है कुल विद्यार्थी कितने हैं? 48। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए। आराम से करें, अच्छी राइटिंग में। चलिए बेटा, कर लिया होगा आपने। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।